जय हिंद प्यारे साथियों, मैं एमएससी टाइगर आप सभी का टाइगर क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जो क्लास 10th का जो साइंस का पेपर हुआ है, साइंस के पेपर में जो सेट रहा है 824 बीपी सेट बीपी जो है उस पेपर का उस सेट में जो आया हुआ फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल्स को इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं सेट का पहला क्वेश्चन। एमसीक्यू में पहला ही न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। न्यूमेरिक क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो दिया है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी, यानी वक्रता त्रिज्या यानी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो दिया है, वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं मेरे भाई? आर से डिनोट करते हैं। तो आर बराबर कितना सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं? तो फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा? एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। अब मेरे भाई आप पढ़े होंगे क्या होता है, फोकस दूरी जो होता है ना वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है, और वक्रता त्रिज्या जो होता है ना मेरे भाई, वो फोकस दूरी का क्या होता है? 2 गुना होता है। यानी अब सूत्र का यूज करेंगे। सूत्र क्या होता है? एफ बराबर होता है r/2, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा जो होगा वो फोकस दूरी होगा। क्या है वक्रता त्रिज्या? यानी 30 सेंटीमीटर दिया है, तो 30/2 यानी आप ला देंगे तो आपका हो जाएगा कितना सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। यानी अब ऑप्शन की दुनिया में आते हैं। पहला ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर तो आया नहीं, आया है कितना? 15 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी बी फॉर बॉल वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी आपका 15 सेंटीमीटर क्या होगा? आंसर। क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देखने में बहुत अच्छा है। एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, ठीक है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी आपको प्रतिबिंब की स्थिति बताना है और इसका नेचर क्या होगा उसको आपको सॉल्व करना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने से पहले अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको लगाने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तब मैंने फर्स्ट वीडियो में इसका फुल कंप्लीट सॉल्यूशन यू कब पॉजिटिव, यू कब नेगेटिव होगा, भी कब पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, इन सभी बातों को, एफ कब पॉजिटिव नेगेटिव होगा, इन सभी बातों को हमने फर्स्ट वीडियो में अपने बताया है। आइए चलिए ज़्यादा ना बात करके आगे बढ़ते हैं। ज्ञात है क्या? गिवन दैट है। गिवन में देखेंगे तो दिया है कि अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, तो दर्पण से वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं बाबू? यू से। तो यू का मान दे दिया है 15 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। प्यारे विद्यार्थियों, चाहे कोई भी दर्पण हो, चाहे कोई भी लेंस हो, जो वस्तु होता है दर्पण के सामने होता है, यानी कि बाईं तरफ होता है, तो बाईं तरफ की जो भी दूरी क्वाड्रेंट में लेते हैं वो क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? नेगेटिव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है यदि दर्पण की फोकस दूरी, तो दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है? फोकस दूरी एफ बराबर दिया है कितना सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं मेरे दोस्त कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है? नेगेटिव होती है। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है मेरे भाइयों? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब आइए देखिएगा, एक कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। उत्तल दर्पण रहता तो फोकस दूरी क्या लेते? धनात्मक लेते। चलिए अब यहाँ से क्या पूछ रहे हैं? प्रतिबिंब की स्थिति। तो दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति निकालते हैं। तो क्या होगा? प्रतिबिंब की स्थिति भी बराबर के क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं मेरे दोस्त दर्पण के सूत्र से, यानी मिरर फार्मूला से देखेंगे। दर्पण के सूत्र से क्या होता है मेरे दोस्त? दर्पण का सूत्र तो होता है 1/f बराबर 1/v + 1/u। अब आते हैं मेरे दोस्त, देखिए f का वैल्यू दिया है क्या? हाँ दिया है, तो 1/-30 दिया है। v का वैल्यू
दिया है नहीं, भी पूछ रहा है तो भी को वैसे नोट डाउन कर लेंगे, प्लस 1/u, तो u का वैल्यू कितना दिया है तो -15 सेंटीमीटर दिया है। प्यारे मित्रों ये माइनस प्लस को क्या करेगा, माइनस करेगा। अब इधर देखते हैं मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा -1/30 इक्वल टू 1/v, माइनस प्लस को क्या करेगा, माइनस कर देगा, ये हो जाएगा 1/f। अब इसको उठा के इधर लाएंगे, राइट लेफ्ट में लाएंगे तो क्या होगा, -1/30 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/v। अब इस 30 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा मेरे भाइयों, तो कितना आएगा 30, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 30 से 30 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार, 1 बार, तो -1 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा तो +2 हो जाएगा, कितना बार 15 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 बराबर 1/, कितना हो जाएगा v। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा आपका कितना 30। अब ये v बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। मेरे प्यारे मित्रों, तो आपने अभी देखा कि दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर क्या ले लेंगे 15 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी को हमने लिया। अब बात है क्यों, आप कहेंगे सर क्यों आपने नेगेटिव लिया, तो नेगेटिव इसलिए लिया कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है मेरे दोस्तों, पॉजिटिव होती है। आप पूछ रहे हैं दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति, तो दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति को v से v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं, हमने लगा दिया दर्पण के सूत्र से, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों f का वैल्यू देख रहे हैं कितना दिया हुआ है, -30 दिया हुआ है, तो 1/-30 इक्वल टू 1/v प्लस मेरे भाइयों देखिएगा 1/u, u का वैल्यू कितना दिया है -15 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने रख लिया। अब क्या किए हैं मेरे भाई, अब देखिएगा ये -30 यहीं पे नोट कर दिया है, 1/v ये वाला नोट किए, आई माइनस प्लस को क्या करेगा, माइनस कर देगा 1/15 कर दिए। अब इसको उठा के लाए हैं लेफ्ट में, तो क्या इधर निगेटिव होते इधर आगे पॉजिटिव हो गया है, तो -1/30 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/v हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लिए, 30 और 15 का एलसीएम 30 होगा मेरे भाइयों। अब 30 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में डिवाइड होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। फिर देखेंगे मेरे भाइयों ये बीच में प्लस है तो हमने प्लस लिखा। अब 15 का डिवाइड करेंगे 30 में तो कितने बार में डिवाइड होगा, 2 बार में डिवाइड होगा, और 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाइयों, 2 हो जाएगा बरा इक्वल टू 1/v। अब क्या करेंगे -1 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 1/1 हो जाएगा, और नीचे 13 है तो 1/13 यानी 1/v इक्वल टू 1/30, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब मेरे भाइयों आपको पता है कि जब v का मान जब नेगेटिव आएगा, जब v का मान नेगेटिव आएगा, क्या आएगा नेगेटिव आएगा, और जब v का मान क्या होगा पॉजिटिव आएगा। जब v का मान नेगेटिव आएगा तो प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण के सामने बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के सामने। और आई जब v होगा, v कब होगा प्लस होगा, दर्पण के सामने बनेगा और वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। जब v का वैल्यू प्लस होगा तब मेरे भाइयों ध्यान दीजिएगा v का वैल्यू प्लस होने पर प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी सीधा बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई, आभासी और सीधा। यानी आप कह सकते हैं कि जो प्रकृति जो होगा वो आभासी सीधा होगा। क्या होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। क्या होगा मेरे भाई, आभासी और सीधा होगा। यानी कि वस्तु अगर दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा प्राप्त होगा। मेरे प्यारे मित्रों अब ये क्वेश्चन जो है ना आपको एकदम हिला के रख देगा। क्या है, विद्यार्थी कहाँ कंफ्यूज हुआ होगा, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्या, अभिसारी लेंस। तो ठीक है, तो यहाँ पे मेरे भाइयों अभिसारी भी दे सकता है मेरे दोस्त, अपसारी भी दे सकता है। अब यहाँ पे दिया क्या है, अभिसारी। अभिसारी में क्या करना है मेरे दोस्त, अब देखेंगे इसमें होता क्या है। दिया है एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अपसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए।
आइए मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं क्या होता है। अब मेरे भाई अपसारी और अपसारी में बात करते हैं। अभिसारी का मतलब ये होता है कन्वर्जिंग करना, यानी लेंस पर जितने भी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जितने भी किरणें होंगी वो लेंस से टकराने के पश्चात मिलेंगी, एक बिंदु पर जाकर मिलेंगी। अब देखिएगा अपसारी का कौन कौन सा होता है, तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण उत्तल लेंस। ये जो होता है ना दोनों अपसारी का अभिसारी का नेचर रखता है। क्या रखता है, अभिसारी। क्या होता है भाई, अभिसारी। यानी ये दोनों जो होता है ना ये प्रकाश को एक बिंदु पर क्या करता है, फोकसित करता है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण। कौन दर्पण मेरे दोस्त, उत्तल दर्पण एवं उत्तल दर्पण एवं अवतल लेंस जो होता है, कौन लेंस होता है मेरे दोस्त, अवतल लेंस जो होता है ये अपसारी का काम करता है। क्या करता है, अपसारी का, यानी जो आपतित प्रकाश होता है उसको डाइवर्ट करता है, फैलाने का प्रयास, फैलाता है। क्या करता है मेरे दोस्त, फैलाता है। यानी उत्तल दर्पण अवतल लेंस को हम बोल सकते हैं अपसारी, यानी अवतल लेंस का दूसरा नाम हो सकता है अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस। तो यानी कि अब अभिसारी लेंस क्वेश्चन में दिया है तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, यानी अभिसारी के जगह पे आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, यह एक उत्तल लेंस है। आइए मेरे दोस्तों आप देखते हैं इस क्वेश्चन में है क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा अब आते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्या दिया हुआ है, एक वस्तु है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी F बराबर क्या हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा कितना भाई, तो अवतल लेंस है, सॉरी उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, तो F बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। आप देखिएगा वस्तु कितनी दूरी पर रखा हुआ लेंस से, तो वस्तु की, तो लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी U बराबर कितना दिया है मेरे बाबू, 25 सेंटीमीटर। तो U ऑलवेज निगेटिव होता है, तो U बराबर क्या लिख लिया, -25 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहे हैं, प्रतिबिंब की स्थिति, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब की जो दूरी होगी, प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर के क्वेश्चन मार्क। आते हैं मेरे दोस्त, अब लिखते हैं लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, तो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। प्यारे विद्यार्थियों कंफ्यूज मत होइएगा, अगर दर्पण रहेगा तो यहाँ पे प्लस रहेगा, अगर लेंस रहेगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा, यही अंतर होता है, नहीं तो सब कुछ सिमिलर होता है। अब देखेंगे बाबू यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, तो f का वैल्यू क्या लिख लेंगे, 1/10, 1/v, v का वैल्यू तो v रखेंगे, v को क्योंकि फाइंड आउट करना है, और u का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, -25 नोट कर लेंगे। ये माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v, और माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस 1/25। 1/25 को लेफ्ट इधर लाएंगे तो 1/10/1/25 इक्वल टू 1/v। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, तो एलसीएम कैसे लेते हैं मेरे दोस्त, ये 10 लिखा है तो 2 × 5 कर सकते हैं, ये 25 लिखा है तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, तो जो कॉमन होता है उसको एक बार और बाकी का मल्टीप्लाई करा लेंगे, 2 × 5 × 5, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 50। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में, 5 बार में। कितना बार में मेरे दोस्त, 5 बार में। इसको 25 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में मेरे भाई, तो 2 बार में, यानी 1/v। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा बाबू, 3/15 इक्वल टू 1/v। अब 1/v, तब 1/v बराबर 3/15। अब क्या करेंगे, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 से ही 2/3 भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर, या लिख सकते हैं 16.33 सेंटीमीटर, यानी कि v का वैल्यू पॉजिटिव आया। अब कहेंगे सर प्रकृति क्या होगा, तो प्रकृति जो बनेगा ना, यानी जो वस्तु बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है, क्या बन रहा है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के दूसरी तरफ, किस तरफ, दूसरी तरफ कितना सेंटीमीटर की दूरी पर,
16.33 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक उल्टा क्या होगा, प्राप्त होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब लेंस में वैल्यू जो होता है उत्तल लेंस में v का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब जब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जब बनेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ बनेगा। आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के सामने स्थित बनेगा, लेंस के सामने होगा। तब देखिएगा मेरे भाई, तो आपने देख लिया, इसका आंसर आया होगा 16.33 सेंटीमीटर। प्यारे मेरे मित्रों, अब आप देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। दिया एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि तार की लंबाई 3 मीटर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 6×10⁻⁶ मीटर स्क्वायर हो तो इसके प्रतिरोधकता की गणना कीजिए। अब आइए मेरे दोस्त, क्या ज्ञात है, तो ज्ञात में देखेंगे क्या क्या ज्ञात है। तो आपको दिया है कितना, तो v बराबर दे दिया है कितना, 1.5 वोल्ट, यानी विभवांतर का मान दे दिया है। और करंट का मान कितना दिया, I बराबर कितना दे दिया है, तो 0.5 एम्पियर। कितना दिया है मेरे भाई, 0.5 एम्पियर। और तार का लंबाई कितना दिया है, तो L बराबर कितना दे दिया है, 3 मीटर। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को डिनोट करते हैं ऐसे, तो A का वैल्यू दे दिया है 6×10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। पूछ क्या रहा है मेरे भाई, प्रतिरोधकता, जिसको डिनोट करते हैं रो से। ये आपका क्वेश्चन है। अब आइए मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम इसको लगाएंगे। तब चले पहले यूज करेंगे ओम के नियम से। क्या होता है ओम का नियम, तब v बराबर I इंटू आर। यहाँ से सबसे पहले आप r फाइंड आउट करेंगे। v का वैल्यू दिया है 1.5 और I का वैल्यू दिया है 0.5 इंटू आर। इसको इधर भेजेंगे तो 1.5 इधर मल्टीप्लाई इधर होकर डिवाइड हो जाएगा, 0.5 बराबर r, यानी r बराबर आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं सॉरी, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो 3 ओम आपका प्रतिरोध निकल के आएगा। अब आपको विशिष्ट प्रतिरोधकता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रतिरोधकता को ही हम विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो आप विशिष्ट प्रतिरोध तो पढ़े होंगे, तो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है RA अपान क्या होता है L। R का मान कितना दिया है मेरे भाई, तो अभी आप देखो ऊपर लिखला हुआ है 3, और A का मान देखिएगा तो A का वैल्यू यहाँ पर दिया है, तो कितना दिया है 6 × 10⁻⁻⁶। और L का मान कितना है मेरे भाई, 3 मीटर। आप 3 नोट कर लेंगे, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 6 × 10⁻⁻⁶। और प्रतिरोधकता या विशेष प्रतिरोध का मात्रक जो होगा वो क्या होगा, ओम इंटू मीटर, यानी आपका ए आंसर हो जाएगा 6×10⁻⁻⁶ ओम इंटू मीटर। मेरे प्यारे मित्रों, आप देखेंगे ये जो आपका प्रश्न संख्या 4 है ना, 4 का अथवा जो दिया हुआ क्वेश्चन, ये बोर्ड के पेपर में 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर क्या आएगा और क्या पूछ रहा है। जैसे बोल दिया है क्या, तो 2 बल्ब जिनमें से एक पर 60 वाट 220 वोल्ट, यानी कि पहले बल्ब की शक्ति कितना, P1 बराबर कितना वाट, 100 वाट। कितना दिया है भाई, 100 वाट। पहले बल्ब का विभवांतर V बराबर कितना दिया है, 220 वोल्ट। कितना वोल्ट, 220 वोल्ट। अब क्या पूछ रहे हैं, तो निकाल लेंगे यहाँ से। आप क्या निकालेंगे, दूसरे बल्ब का दिया है, दूसरे बल्ब का क्या दिया है, दूसरे बल्ब की शक्ति कितना दिया है मेरे भाई, तो ध्यान दीजिएगा, दूसरे बल्ब की शक्ति कितना दिया है, 60 वाट। तो लिख लेंगे 60 वाट। दूसरे बल्ब की शक्ति को P2 से डिनोट करिएगा, P2 बराबर क्या लिख लेंगे, 60 वाट। क्या लिख लेंगे मेरे भाई, 60 वाट। अब देखिएगा ए भी V का वैल्यू, वोल्टेज दोनों में सिमिलर है, तो V बराबर इसमें भी लिख लेंगे 220 वोल्ट। क्या लिख लेंगे, 220 वोल्ट। पहले बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे, तो पहले बल्ब का प्रतिरोध R1 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो V स्क्वायर अपान P1। V स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, तो देखेंगे V का वैल्यू कितना दिया है, 220। तो 220 × 220
220 गुणे के 220 और नीचे P1 का वैल्यू कितना है मेरे भाई 100 वाट है। अब क्या करिएगा, एक जीरो से इसको कैंसिल करिएगा, एक जीरो से इसको कैंसिल करिएगा, यानी आपका आ जाएगा 484 ओम, यानी पहले बल्ब का प्रतिरोध निकल के आया 484 ओम। दूसरे बल्ब का प्रतिरोध देखते हैं, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध R2 बराबर हो जाएगा V2 स्क्वायर अपान P2। अब बताइएगा दोस्त V2 का मान इसमें भी 220 वोल्ट है, 220 गुणे के 220 बट्टा के कितना है P2 का मान 60। अब इसको सॉल्व करें, एक जीरो से एक जीरो कट कर लेंगे, यानी 4840 अपान कितना हो जाएगा 6, यानी आप इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तब इसमें भाग देंगे 7 छक कितना हो जाएगा 706.66, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यानी कि अब ध्यान दीजिएगा भाग डिवाइड करा लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो 8 छक्के कितना हो जाएगा 8 छक्के कितना हो जाएगा 48, 8 छक्के 48 हो जाएगा, यानी 806.66 ओम आएगा। कितना आएगा, इसको डिवाइड करवा लेंगे मेरे भाई, तो 806.66 अर्थात इसको लिख सकते हैं 807 ओम, लगभग 807 ओम लगभग इसका दूसरे बल्ब का प्रतिरोध आ जाएगा। इस तरह से दोनों बल्ब का प्रतिरोध निकाल लिया। अब इसमें क्या बोला है, मेंस में समांतर क्रम में जोड़े गए हैं और उनका तुल्य प्रतिरोध, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध, तो पहले बल्ब का प्रतिरोध आपका 484 ओम और दूसरे बल्ब का प्रतिरोध 807 ओम लगभग आया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अब क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, तो तुल्य प्रतिरोध मान लीजिए ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो पहले देखना होगा कि परिपथ में किस क्रम में जुड़ा हुआ है, तो देख रहे हैं समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। और आपको पता भी होना चाहिए कि जब कई रेजिस्टेंस जो हैं अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। यानी आप यहाँ से लिख लेंगे 1/R बराबर किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। आप यहाँ से क्या कर लेंगे, 1/R1 का वैल्यू देख रहे हैं ना मेरे भाई, कितना आया है, आप देख सकते हैं कितना आया 484, कितना आया भाई 484 ओम आया, प्लस R2 का वैल्यू मेरे भैया, तो यहाँ से लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 484 बट्टा के क्या लिख लेंगे 401 बट्टा के कितना लिख लेंगे 4840 अपान कितना लिख लेंगे, नीचे 6 लिख लीजिएगा, 6 ऊपर हो जाएगा, तब इसका क्या करिएगा 1/484 अब प्लस 6/4840। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4840। अब इससे डिवाइड करवाइएगा तो कितने बार में डिवाइड होगा, 10 बार में, 10 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बार में डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा मेरे भैया 6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये हो गया 16/4840, आप 1/R इक्वल टू इतना आ गया। तब यहाँ से अब इम्प्लाइज दैट R का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4840 अपान कितना हो जाएगा 16, तो यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो इसको डिवाइड करवा लीजिएगा, कितना हो जाएगा 302 पॉइंट कितना है भाई 5 ओम जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए। अब इसमें आपने क्या क्या ज्ञात कर लिया, तो पहले बल्ब का प्रतिरोध आपने ज्ञात किया, यहाँ पे कितना है 484 ओम, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध निकाला तो आपने आया 807 ओम। अब इसमें पूछा है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो किस क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा है, तो तुल्य प्रतिरोध निकाला तो आपका आया 302.5 ओम तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब आपको क्या करना है, अब इसको तुल्य प्रतिरोध निकालने के बाद से मेरे दोस्त अब आगे बढ़ेंगे। अब इसमें पूछा है अलग अलग धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा निकालेंगे तब पहले बल्ब में प्रवाहित धारा, पहले बल्ब में प्रवाहित धारा कैसे निकालेंगे, तो ओम का नियम आपको पता ही होगा, क्या होता है V बराबर I इंटू R।
R1 हो जाएगा, I1 हो जाएगा। वोल्टेज क्या दिया है तो 220 वोल्ट दिया है। I1 का मान आपको ज्ञात करना है। R1 का मान आप देख रहे हैं 484 ओम, तो 484 भाग कर लेंगे तो I1 बराबर कितना हो जाएगा भाई 220 बटा के 484, यानी आपका आ जाएगा कितना I1 का मान 0.454 एम्पियर। कितना हो जाएगा एम्पियर। अब दूसरे बल्ब की बात करते हैं तो दूसरे बल्ब में प्रवाहित धारा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई I2 बराबर क्या कर लेंगे तो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे I2 बराबर तो V/R2। तो V का मान 220 और R2 का मान कितना है 807, तो 807 भाग कर लेंगे तो आपका आ जाएगा कितना भैया तो 0.273 एम्पियर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि बात करते हैं तो सबसे पहले क्या पूछा है प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध, तो पहले बल्ब का प्रतिरोध R1 बराबर कितना आया 484 ओम, ए आंसर होगा। दूसरे बल्ब का प्रतिरोध पूछा तो 807 ओम हुआ। फिर मैं पूछा तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध 302.5 ओम हुआ। फिर पहले उसमें अलग अलग धारा, तो पहले बल्ब में धारा जो होगा इतना होगा, दूसरे बल्ब की धारा पूछेगा तो इतना होगा। इस तरह से ये 7 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है कंप्लीट होता है। प्यारे विद्यार्थी इस तरह से आपने देख लिया। अब इस पूरा सलूशन देखने के बाद से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। प्यारे विद्यार्थियों इस चैनल के माध्यम से जल्दी ही हम आपको फिजिक्स क्लास 10वीं और क्लास 9वीं का फिजिक्स का टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल कराने का प्रयास करूंगा। कुछ सीमित संसाधनों के होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट देने का। थैंक यू सो मच।